वेलकम टू इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज चैनल। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज का टॉपिक जो है हमारा है इज प्रॉम्प्ट डावर मीन्स ऑलरेडी पेड। क्या प्रॉम्प्ट डावर का मतलब है, क्या मुवज्जल का मकसद ये है कि हक महर पहले से अदा हो चुकी है। आपने देखा होगा निकाहनामा में एक मुवज्जल वाव से लिखा जाता है, एक एन से लिखा जाता है मुवज्जल। तो क्या जिसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट कहा जाता है, तो अगर निकाहनामा में वो प्रॉम्प्ट डावर लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हस्बैंड ने वो हक महर बीवी को दे दी है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हक महर एक ज़रूरी, एक लाजमी इंग्रेडिएंट है निकाह का, शादी का। अब अगर हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ द डावर इन द कुरान और सुन्नत। सबसे पहले याद रखें, कुरान में, हदीस में, ला की अलहदा बात करते हैं। ये हम ला में दिए गए हैं कि ये प्रॉम्प्ट है, ये डेफर्ड है। अगर हम बात करते हैं कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, वहाँ क्लासिफिकेशन नहीं है, वहाँ सिर्फ हक महर लिखा हुआ है, हक महर के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ हमने इनको क्लासिफाइड कर दिया, कोई प्रॉम्प्ट कर दिया, कोई डेफर्ड कर दिया। हक महर याद रखें, बीवी को उसकी रजामंदी के बगैर गैर मुइना मुद्दत तक उसको डिले करना ये मना है। मुवज्जल या मुवज्जल हक महर तकसीम करना का मकसद है औरत को अनफोर्सीन से बचाना है। इसलिए यहाँ जो है उसको तकसीम की गई है, प्रॉम्प्ट कहा गया है या फिर डेफर्ड कहा गया है। प्रॉम्प्ट का मतलब है पेएबल, याद रखें, प्रॉम्प्ट का मतलब है पेएबल इमीडिएटली। शादी के वक्त या बीवी जब मुतालबा करेगी वो पे करना, उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट, याद रखें। एक होती है डेफर्ड। डेफर्ड वो होती है जो है अनपेड होती है, याद रखें। प्रॉम्प्ट का मतलब ये हरगिज नहीं, ये याद रखें, प्रॉम्प्ट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये पहले से अदा कर दी गई है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि जल्दी ही अदायगी। समटाइम शादी के टाइम, रुखसती के टाइम उसको अदा किया जाता है, या उसके फौरन बाद, यानी जल्दी ही अदा करना, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। अगर खावंद ने लिख दिया है प्रॉम्प्ट डावर लिख दिया, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि हस्बैंड ने वो अदा कर दिए। ये एक मिसकंसेप्शन समटाइम देखा जाता है कि निकाहनामा में अगर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है तो ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि हक महर दे दिए। हालांकि प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि दे दिए, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि जल्दी अदायगी होगी, इसकी पेएबल इमीडिएटली। हाँ, ये हो भी सकता है कि उसने अदा कर दी हो, ये भी हो सकता है कि उसने अदा ही ना की हो, तो भी प्रॉम्प्ट वो हो सकती है। कोई अगर कोर्ट में केस आता है, ये प्ली ले लेता है कि ये निकाहनामा में तो हक महर प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैंने तो दे दी है। हाँ, ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जल्दी पेएबल होती है, वो हो सकता है उसने शादी के टाइम दे दी, या हो सकता है उसके बाद दे दी, या नहीं भी दी हो। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसने 100% दे दी है। अगर अदा नहीं की होती तो प्रॉम्प्ट बट अनपेड होगी, अगर अदा कर दिए हो तो पेड प्रॉम्प्ट होगी, याद रखें। अगर आप लिखवाते भी हैं, प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, तो याद रखें ये लफ्ज लिख लेना, क्लियर कर लेना बेहतर होगा कि पेड प्रॉम्प्ट। अगर नहीं है तो प्रॉम्प्ट बट अनपेड, ये लिखना जरूरी है। प्रॉम्प्ट बट अनपेड लिखे तो बेहतर रहेगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट का मतलब है दे दी भी है और नहीं भी दे, दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसलिए अगर इसको क्लियर कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा कि पेड प्रॉम्प्ट या फिर प्रॉम्प्ट बट अनपेड। प्रॉम्प्ट याद रखें, इज ए पार्ट ऑफ द डावर विच इज पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड ऑफ द वाइफ, रिमेन रिकवरेबल इफ अनपेड। जैसा कि रूलिंग में PLJ 2001 लाहौर पेज 472, डॉक्टर सबीरा सुल्ताना वर्सेस मकबूल सुलहरी एंड अदर का ये केस है। देखिए, किताब अल-फिक्का अल मज़ाहिब अल अराबा, जो कि अब्दुर रहमान अल जज़ीरी की किताब है, उसका वॉल्यूम 4 है और पेज है 153। चैप्टर निकाह है। और इसके अलावा बदाए और सानी फिल तरतीब अल शराई, अलामा अबू बकर अलामुद्दीन अल कसामी अल हनफी की किताब है, उसका वॉल्यूम 2 है और पेज है 288।
یہ چیزیں اس میں مینشن ہے کہ پرامپٹ ڈاور کا کیا مطلب ہے۔ اب پرامپٹ شادی کے وقت دیکھیے بیوی کے مطالبے پر، اگر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں شادی کے وقت یا شادی کے فوراً بعد بیوی کے مطالبے پر، اور اس کو کہا جاتا ہے پرامپٹ۔ پرامپٹ اگر ادا ہو تو یاد رکھیں شادی کے وقت یا شادی کے بعد یا پھر بیوی کے مطالبے پر وہ جو ہے شادی ختم ہونے سے پہلے یا شادی کنزیوم ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اب رائٹ آن پرامپٹ ڈاور ان پیڈ اگر ہے، اگر پرامپٹ ہے مگر ان پیڈ ہے تو صاف ظاہر ہے سیو فار ریکوری کے لیے کیس فائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر پرامپٹ ڈاور ہے اور وہ ہسبینڈ ادا نہیں کرتا تو بیوی حق زوج ادا کرنے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔